Hello students, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, subject Accountancy and chapter number 1 and Introduction of Partnership Firm. Okay फ्रेंड्स, ये चैप्टर के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको थियरी टॉपिक की बात करने जाओगे तो मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में एक्सप्लेन यहाँ पर स्टार्ट करा हुआ था। एक बार फिर से आपको डीड के बारे में बता रहा हूँ तो अच्छी तरह ध्यान रख लेना। डीड मतलब एग्रीमेंट। ओके, डीड मीन्स एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी भाषा में आज उसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े ये तो आपको पता ही है। जैसे आप अपना घर किसी को रेंट ऊपर देते हो भाड़े पर, बराबर ना, तो भाड़ा का एग्रीमेंट करना पड़ता रहता है। एग्रीमेंट नहीं करो तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होवे, बराबर होते रहते, घटना बहुत सारी होती रहती है। नॉर्मली मेरा एक फ्रेंड्स था, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो भोपाल के अंदर उसका एक फ्लैट था। वो फ्लैट उसने क्या करा, एक पर्सन को रेंट ऊपर दिया था। करीबन 2 साल से रेगुलर रेंट आता था, भाड़ा रेगुलर, करीबन एवरी मंथ भाड़ा करीबन 22,000 था और एकदम लग्जरियस फ्लैट था, बहुत लग्जरियस फ्लैट समझ लो। तो एवरी मंथ 22,000 रेंट भी था। जब स्टार्टिंग करा था तो 3 मंथ्स की एडवांस डिपॉजिट ने सब कुछ ले लिया था। पहला साल एग्रीमेंट करा, रेगुलर पेमेंट आया अच्छी तरह, वापस फिर से वो एग्रीमेंट को रिन्यू करा। फिर दूसरा साल वापस फिर से आया और वापस फिर से रेंट ऑलमोस्ट रेगुलर आए। पर तीसरा साल जब स्टार्ट होने वाला था, समझ लो स्टार्ट होने वाला था मतलब पहला साल पूरा हो गया, एग्रीमेंट रिन्यू भी कर दिया, दूसरा साल जस्ट पूरा होने वाला था और तीसरा स्टार्ट होने वाला था, बट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ। समझ लो एक्चुअली एग्रीमेंट दिसंबर महीने में पूरा होने वाला था और हुआ पूरा नहीं, मतलब रिन्यू नहीं कराया। समझ लो तो हुआ क्या, समझ लो आज एक बेसिक बिजनेस के अंदर ये एग्रीमेंट की कितनी वैल्यू रहती है खास। हुआ क्या यहाँ पर कि वो एग्रीमेंट रिन्यू तो नहीं करा, अंदर अंदर काम में सपोज किसी को रह गया होगा, तो सामने जो पर्सन को प्रॉपर्टीज रेंट ऊपर प्रोवाइड करी थी वो इंसान के अचानक कंडीशन खराब हो गई होगी, समझ लो फाइनेंशियली। वो फैक्ट्री का भी, कापड़ की फैक्ट्री का मालिक था, बाहर गांव रहता था पर इधर फ्लैट में वो भाड़े पर रहता था। अचानक उसकी फैक्ट्री के अंदर कोई क्राइसिस आई होगी और जिसकी वजह से एक स्लैक पीरियड तो हर एक जगह पर आता रहता है, मंदी, बराबर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनेंशियली वो जो अनसाउंड हो गया, और फाइनेंशियली अगर अनसाउंड हो जाएगा तो उसका मतलब जो पेमेंट 2 साल से रेंट का रेगुलर मिलता था ना, बाद में फ़ोन आया समझ लो मेरे फ्रेंड्स के फादर के ऊपर कि भाई सेठ अभी पैसा है नहीं, तो 1 महीना लेट करा पेमेंट का, भाड़े के बात कर रहा हूँ, रेंट का 2 महीना भी हो गया, 3 महीना हो गया, फिर भी रेंट यहाँ पर वो पे कर सका नहीं। समझ लो बाद में जब चौथा महीना आया जब, तो मेरे फ्रेंड के फादर ने वो सब वहाँ पर गए और उसको खाली करने की बात करी, तो सामने वाला पर्सन वो मकान खाली करता ज नहीं था। समझ लो आज कितना सारा इश्यू रहता है। एग्रीमेंट रिन्यू करने की बात, तो एग्रीमेंट रिन्यू हुआ नहीं था कोई भी तरह से देखने जाओगे। और हुआ क्या कि उसी टाइम वो पर्सन की कंडीशन खराब हो गई, जिसकी वजह से वो इंसान पेमेंट अपने को रेगुलर दे सका नहीं। ऑलमोस्ट 4 महीने जितने हो गए, भाड़ा तो आता ज नहीं था, ऊपर से क्या हो गया यहाँ पर ये प्रॉब्लम, मकान भी खाली नहीं करता था। आज सोचो कितने सारे यहाँ पर कोर्ट में FIR, ये पुलिस स्टेशन में जाकर FIR ना उसके ऊपर केस करा, बहुत मगजमारी करने के बाद वो मकान वो पर्सन ने क्या करा, खाली करा। समझ लो बराबर। बिजनेस में यही चीज़ें, आज छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखने का रीज़न यही होता रहता है कि एग्रीमेंट धंधे के लिए बहुत ज़रूरी। भले 2 फ्रेंड अच्छे हो, दोनों फ्रेंड में कोई तकलीफ नहीं है, आज कोई तकलीफ नहीं है, पर कल किसको पता, इसीलिए कल के लिए हमको आज सिक्योर करना है, बराबर। कल के लिए आज सिक्योर करना है, जैसे फ्यूचर में कोई तकलीफ पड़े नहीं, बस इतना मैं तो मानता रहता हूँ, बराबर।
तो ये एग्रीमेंट इसीलिए बनाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बोलते रहते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट किसका करना है? जो पार्टनर धंधे में इन्वॉल्व है उसका। बाकी किसी का हमको कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी चीज़ आती रहती है? तो पहली चीज़ वो है, शायद इसके बारे में आपको लास्ट टाइम बताया था, पर फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ध्यान रखना। नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का नाम, ये ध्यान रखना खास। बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि फर्म का नाम इंपॉर्टेंट है, बराबर। दूसरी चीज़ एड्रेस, हमारा धंधा कौन सी जगह पर, बराबर। बिजनेस लोकेशन बोलते रहते हैं, लोकेशन ऑफ द बिजनेस आर इंपॉर्टेंट, बराबर। ये भी अंदर एग्रीमेंट के अंदर आपको मेंशन करना पड़े। देन थर्ड चीज, नेम ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के नाम, ये भी ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है, बराबर। जितने पार्टनर अपने धंधे के अंदर इन्वॉल्व है, सारे पार्टनर्स के नाम अपने को रिकॉर्ड करना पड़े, जितने भी हो। चौथी चीज, रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द पार्टनर, रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स है वो कहाँ पर रहते हैं, उसका घर का सरनामा, वो भी एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, बराबर। तो ये फिलहाल 4 चीज़ तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताई हुई थी, बराबर। एक बार फिर से बताई। अब बाकी के जो पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट आपका ये जो चैप्टर की थियरी का पोर्शन है ना, वो लगभग 70-80% जितना कंप्लीट हो गए, बराबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर आता रहता है वो है, ये भी ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज ऑफ द पार्टनर, ये ध्यान रखना खास। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ द पार्टनर, ये तो सबसे पहली चीज जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। बिजनेस के अंदर क्या होता है, अपना फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है कि फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जैसे ही साल पूरा होता रहता है, हर एक पर्सन अपनी फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन निकालते रहते हैं कि आफ्टर 1 ईयर हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है, फर्म की पोजीशन कैसी है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। वो सब चीज़ें कब, अगर रेगुलर रिकॉर्ड्स करेगी तो ज मालूम पड़ेगा, अदरवाइज हमको छोटी से छोटी चीज़ भी मालूम पड़ सकती नहीं है। ये तो ध्यान रखना खास। आज आप भी घर पर आपके पेरेंट्स, आपके गार्डियंस कोई भी हो, कि जो हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी रिकॉर्ड करते, रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि आपको बिजनेस की छोटी से छोटी जानकारी मिल सकती है। पर आज कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं करोगे तो बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगा। समझ लो कि उसकी प्राइस कितनी है, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा खर्चा कितना है, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। इसीलिए आज छोटी से छोटी मैटर बिजनेस के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताई हुई है। तो ये जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ द पार्टनर। मतलब क्या कि साल पूरा हुआ, धंधे में जितना भी प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट को क्या करना है, जितने भी पार्टनर, 2 पार्टनर 3 पार्टनर हो, तो तीनों पार्टनर के बीच में कितना बांटना है। सपोज धंधे के अंदर 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आज धंधे के अंदर 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, 1 लाख, तो ये 1 लाख बांटना कैसा है, 3 पार्टनर के बीच में 50%, 30%, 20%, जो भी हो, रेशियो नक्की इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पहले दिन से रेशियो नक्की होगा ना, तो कल फ्यूचर में पार्टनर के बीच में कोई तकरार यहाँ पर होगा नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं होगा। नहीं तो अंदर अंदर क्या होगा, ये प्रॉफिट के चक्कर में शायद धंधा वाइंड अप भी कर सकते हैं, बंद भी कर सके, ऐसी नौबत भी आ जाए। इसीलिए बिजनेस के अंदर पहले दिन से ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जरूरी है। और ये कैसे डिसाइड होता रहता है कि कितना प्रॉफिट कौन से पार्टनर का रखने का है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आवे, वो है कैपिटल ऑफ द पार्टनर, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ये भी ध्यान रखना, कैपिटल ऑफ द पार्टनर। कैपिटल तो पता ही है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय व्हेन ओनर ब्रॉट कैश, goods or assets into the business at the time of starting of the business,
दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी ओनर पैसा लेकर आता है वो कैपिटल हुआ। तो कैपिटल भी मेंशन होनी चाहिए कि सपोज बिजनेस में 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेकर आते वो अंदर मेंशन करो। सपोज तीनों 5 लाख रुपए लेकर आते हैं तो तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल कर दो। एक 5 लाख लेकर आता है, दूसरा 3 लाख लेकर आता है, तीसरा 2 लाख रुपए लेकर आता है, तो उस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या करो, पार्टनर के बीच में नक्की करो। बराबर। रीजन ध्यान रखना, जो भी आपको फाइनल डिसीजन लेना है वो आप तीनों पार्टनर मिलकर ही बिजनेस के अंदर फाइनल यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। कोई बाहर का पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व होगा भी नहीं, समझ लो उसको आपके बिजनेस से कोई मतलब भी रहता नहीं है। इसलिए जो पार्टनर धंधे के अंदर इन्वॉल्व है वही पार्टनर को यहाँ पर क्या करना है, हर चीज़ का यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। बराबर। तो कैपिटल जरूरी है। देन 7 मोस्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, समटाइम आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, आफ्टर कंप्लीटिंग द 6 months वी नीड अराइज मोर एंड मोर फंड्स इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या होता रहता है, पैसे की जरूरियात तो बार बार रहती है। बराबर। सो एडिशनल कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, ये भी ध्यान रखना खास बिजनेस के अंदर। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल धंधा ऐसा है कि बिजनेस में जितना भी पैसा हम इन्वेस्ट करें उतना कम पड़ेगा। बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट्स तो रहती है। डिपेंड सामने वाले पर्सन किस टाइप का बिजनेस यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छी तरह बिजनेस को और ज़्यादा प्रोलॉन्ग करना हो, यहाँ पर एक्सटेंड करना हो तो पैसे की रिक्वायरमेंट्स तो आपको रहती है। तो एडिशनल कैपिटल, बराबर। आइदर वी कैन बोरो फंड फ्रॉम आउटसाइड और पार्टनर्स हिमसेल्व्स ब्रॉट इनटू द बिजनेस, पार्टनर हिमसेल्व्स ब्रॉट इनटू द बिजनेस, बराबर। वो कैपिटल बिजनेस के अंदर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना खास कि शुरुआत में तो क्या हो गया कि तीनों पार्टनर ने 5-5 लाख रुपए ला दिए और धंधा स्टार्ट कर दिया, समझ लेना खास। तो आपने रेशियो भी कौन सा नक्की कर दिया, 1:1:1 इक्वल रेशियो मतलब। पर बाद में हुआ क्या कि थोड़ा टाइम चला गया, धंधे के अंदर अभी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के अंदर पर पैसा नहीं है, तो पैसा बाहर से लेने जाते हो तो ला सकते हो, पर बाहर से लाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वो शायद ज़्यादा पड़ेगा, तो ऑन द कॉन्ट्रारी फर्म को नुकसान रहता है। कोई पार्टनर ऐसा है, 3 पार्टनर की बात करने जाओगे उसमें एक पार्टनर ऐसा है कि फाइनेंशियली वो साउंड है, फाइनेंशियली उसकी कंडीशन अच्छी है, बराबर। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, ABC पार्टनर का नाम। ए नाम का पार्टनर ऐसा है, शुरुआत में तो तीनों पार्टनर 5-5 लाख लेकर आते ABC, पर धंधा और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वापस थोड़े टाइम के बाद ए नाम का पार्टनर है ना, धंधे में दूसरे 20 लाख रुपए ज़्यादा लेकर आता है धंधे में, और बिजनेस वापस फिर से अच्छी तरह रन यहाँ पर कर रहा है। दूसरे एडिशनल समझ लेना, मतलब टोटल पार्टनर ए जो है ना उसकी कैपिटल कितनी होगी, शुरुआत की 5 लाख और प्लस दूसरी वो एडिशनल 20 लाख रुपए लेकर आता है, तो टोटल उसकी 20 + 5 25 लाख रुपए उसकी टोटल कैपिटल हो गई। कितनी होगी, 25 लाख। अब एक वस्तु समझो, नॉर्मली कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पैसा धंधे में लेकर आता है तो आज उसको एडिशनल कैपिटल ऊपर उसको क्या मिलना चाहिए, ब्याज मिलना तो चाहिए। आज एक वस्तु समझो, अगर बाहर से पैसा लेकर आता तो उसका भी ब्याज तो चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट बोलते रहते। तो आज पार्टनर खुद धंधे में अपने घर से एडिशनल पैसा लेकर आता है तो एडिशनल कैपिटल के ऊपर पार्टनर को ब्याज चुकाना पड़े, बराबर। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ब्याज चुकाना पड़े तो उसको इंग्लिश में यहाँ पर बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टूवर्ड्स द एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स बाय द फर्म। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो खर्चा है और पार्टनर के लिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, बराबर। वर्ड ध्यान रख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, वो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो खर्चा है और पार्टनर के लिए वो क्या है, इनकम बताई हुई है। तो 20 लाख रुपए जो एडिशनल कैपिटल लेकर आया
उसको ब्याज मिलेगा ए नाम के पार्टनर को, तो ए की इनकम हुई और फर्म का क्या हुआ, खर्चा। ओके, तो ये एग्जाम्पल इसीलिए बता रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल भी ध्यान रखते जाना। पॉइंट नंबर 8 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन पॉइंट नंबर 9 ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर, एवरी ईयर पार्टनर कितना ड्रॉइंग्स करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एडिशनल कैपिटल भी बताई और कैपिटल भी बताया कि शुरुआत में कोई भी पार्टनर बिजनेस करता है तो कितनी कैपिटल लेकर आता है। ऐसे ही हर पार्टनर, धंधा अपना ही है, बिजनेस के अंदर से आज हमको खुद को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसा कहाँ से निकालेंगे, अपने बिजनेस में से। तो ड्राइंग्स भी जरूरी है, घर खर्च करना होगा तो पैसा लाएंगे कहाँ से, घर में पैसा लाना हो तो धंधे में से लाएंगे ना। तो ड्राइंग्स भी नक्की करना पड़े हर महीने ध्यान रखना, या तो हर साल पार्टनर धंधे में से कितना रुपया यहाँ पर विड्रॉ करेगा, वो भी अमाउंट नक्की होनी चाहिए। अगर अमाउंट नक्की नहीं होगी तो क्या होगा, अंदर अंदर पार्टनर्स के बीच में भी झगड़ा होगा। एक पार्टनर 2 लाख उठावे, दूसरा पार्टनर 3 लाख उठावे, तीसरा पार्टनर 5 लाख उठावे, तो उसका मतलब क्या होगा कि तीनों पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर ऊपर से प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी, क्योंकि सभी पार्टनर अपनी मर्जी से पैसा विड्रॉ करते रहते हैं। ये ध्यान रखना, विड्रॉ अमाउंट भी तीनों पार्टनर की नक्की होनी चाहिए। जैसे कल कोई भी इश्यू यहाँ पर ये पॉइंट पर रहे नहीं, पैसा विड्रॉ करना है, ओके, कितना विड्रॉ करना है नक्की कर लो। हर महीने की पहली तारीख को, या तो हर महीने की आखिर में, या तो हर 15 दिन में, या तो हर 3 महीने, जो भी नक्की करना हो कर सकते हो। पर वो जो चीज़ लिखते हो, नक्की करते हो, वो एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कर दो, मतलब फ्यूचर में कभी कोई तकलीफ पड़े नहीं। ये भी ध्यान रख लेना खास एग्रीमेंट के अंदर, इसीलिए ड्राइंग्स बहुत ज़रूरी है। बराबर, ड्राइंग्स मतलब याद रखना, कोई भी पार्टनर धंधे में से पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग। समटाइम एडिशनल ड्राइंग्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द पार्टनर्स। एडिशनल ड्राइंग्स का मतलब क्या, आज सपोज पार्टनर के बीच में नक्की कर दिया कि हर महीने हमको 20-20 हज़ार रुपये निकालना है धंधे में से, बस एवरी मंथ, समझ लेना। ए को भी 20,000 निकालना है, बी को भी निकालना है 20,000, और सी नाम के पार्टनर को भी हर महीने फर्म में से 20,000 निकालना है। अब हुआ क्या कि कभी कभी यहाँ पर पैसा ज़्यादा यहाँ पर ज़रूर पड़ती रहती है। एक महीना ऐसा आया कि बी नाम का पार्टनर जो है वो 20,000 की जगह पर फर्म में से 1 लाख रुपए विड्रॉ करता है। तो उसने देखो कंपेयर टू ए एंड सी 80,000 विड्रॉ ज़्यादा करे। एवरी मंथ तो सबको 20,000 रुपये मिलते हैं, बराबर, ये पॉइंट खास ध्यान रख लेना। एवरी मंथ 20,000 निकालना है, पर एक मंथ ऐसा आया कि बी नाम जो पार्टनर है वो पार्टनर ने 20 की जगह पर 1 लाख विड्रॉ कर दिया। तो कंपेयर टू अदर पार्टनर्स 80,000 ज़्यादा विड्रॉ करे, ये भी ध्यान रखो। तो कोई भी पार्टनर ज़्यादा विड्रॉ करता है तो उसका ब्याज चुकाना पड़ता है, बराबर, ये भी ध्यान रखना। दैट इज उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, ड्राइंग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैपिटल का इंटरेस्ट, कोई भी पार्टनर कैपिटल ज़्यादा लेकर आता है तो वो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो वो इंटरेस्ट पार्टनर की इनकम हुई, फर्म का खर्चा हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी पार्टनर बिजनेस में से पैसा ज़्यादा विड्रॉ करता है, बराबर, तो उसको ब्याज चुकाना पड़ता है। तो वो पार्टनर के लिए खर्चा हुआ और फर्म के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। ये बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान रखना। एमसीक्यू के अंदर पूछते हैं, 1 लाइन सेंटेंस के अंदर भी पूछ सकते रहते हैं, बराबर। इसीलिए आपको बार बार ये छोटे छोटे पॉइंट्स रिमाइंड करा रहा हूँ, वो खास ध्यान रखना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर एक करीबन 14-15 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने के हैं, बराबर। अब काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे को पूछते भी है कि सर इंटरेस्ट कितना नक्की करने का, तो वो आप पार्टनर्स नक्की करो कि 5%, 6%, जितना भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना नक्की करना है वो पार्टनर्स के ऊपर डिसाइड करना है, ठीक है। अंदर अंदर मिलकर नक्की कर लो। देन पॉइंट नंबर 12, लोन। ये भी ध्यान रखना,
As per the rules of the Indian Partnership Act 1932, if additional capitals are not brought by the partner, so firm has to take on a loan from the outside the business or any kind of non-banking financial institutions. नॉर्मली नियम क्या है कि अगर फर्म के पास पैसा नहीं है और कोई पार्टनर के पास भी पैसा नहीं है और बिजनेस को तो चलाना है, तो कैसे चलाएंगे? फंड बिना तो बिजनेस चला सकते हैं नहीं। तो क्या होगा? फर्म कंपलसरी मजबूर हो जाएगी, वो बाहर से क्या लेगी? लोन। तो लोन लेनी है कि नहीं लेनी की है, वो भी एग्रीमेंट में मेंशन करो। लोन लेनी हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना नक्की करो, वो भी अंदर मेंशन होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, अगर 5% लिखा हो तो 5% इंटरेस्ट ऑन लोन बाहर वालों को चुकाना पड़े, ये भी ध्यान रखना खासा। दूसरा मेन एक पॉइंट याद रखना, स्टार्टिंग में बताया था कि पार्टनरशिप का कायदा है 1932 का। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ देर इज नो मेंशन अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मेंशन ना होवे तो 1932 के जो पार्टनरशिप का कायदा है उसके मुताबिक इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए? 6%। ये भी ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% आपको प्रोवाइड करना पड़े। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लिखा हो कि 4%, 5%, 6% तो कोई इश्यू नहीं है, पर एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ देयर इज नो मेंशन अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ब्याज के बारे में मेंशन ना होवे तो आपको 6% ब्याज चुकाना पड़े। कितना? 6% ब्याज चुकाना पड़े। ये ध्यान रखना खास, जो पॉइंट नंबर 13 के अंदर यहां पर आया हुआ है। देन पॉइंट नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में काफ़ी जगह पर देखने जाओगे तो बिजनेस करते रहते हैं, तो पार्टनर जब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो पार्टनर शुरू में क्या करते हैं? हर महीने पैसा विड्रॉ करते हैं सैलरी के तौर पर, बस सैलरी। जैसे बाहर किसी के यहाँ पर हम काम करते, भले धंधा हमारा है और वो धंधे के मालिक भी हम है, समझ लेना, पर फिर भी पैसे की बात करने जाओगे ना बिजनेस के अंदर, शुरुआत में ऐसा नियम है कि धंधा जो स्मूथ करना हो ना तो शुरुआत में खर्चा कम करो। जितना खर्चा कम करोगे ना उतना पैसा आपका सेव होगा, और जितना पैसा सेव होगा आप अच्छी तरह बिजनेस को क्या हैंडल कर सकते हो। क्योंकि धंधे के अंदर नियम क्या है? वर्किंग कैपिटल। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल अच्छी तरह यहाँ पर रन हुई ना तो बिजनेस क्या हो सकता है? इजीली आप फुलफिल कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। पर अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल की लिक्विड फंड्स शॉर्टेज हुई तो आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते नहीं हो। बराबर, पैसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, आपका पैसा रोटेशन, ध्यान रखना, रोटेट होना चाहिए। और एक साइकिल होती रहती है रोटेशन की भी। आपने धंधे में पैसा डाला, आज डाला, वो पैसा आपका कम से कम 30 दिन के बाद तो वो पैसा आपके पास आ ही जाना चाहिए। पर वही पैसा आपका 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक ब्लॉक हो जाएगा, तो सोचो कि आपको खुद को पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी, वो आप सोचो। इसीलिए भले प्रॉफिट मार्जिन कम रखो, पर क्या रखो, आपका पैसा आपके पास आना चाहिए। इसीलिए धंधे के अंदर क्या होता रहता है कि कभी कभी बिजनेस स्टार्टअप करते रहते हैं ना, तो पार्टनर्स अपनी तरह से सैलरी, बराबर याद रखना, सैलरी के तौर पर भी हर महीने पार्टनर क्या करता है? पैसा विड्रॉ करता है फ्रॉम द फर्म। सैलरी एक अमाउंट नक्की कर लेते हैं, हर मंथ, एवरी मंथ 10,000 यहाँ पर विड्रॉ करना है, बराबर। एट द 10th डेट ऑफ द मंथ फिक्स एक नक्की कर दिया अमाउंट। ये अमाउंट नक्की करने से क्या होगा कि फर्म के अंदर जो एक्सपेंस है ना वो बाउंड हो जाएगा। बाउंड मतलब बंद हो जाएगा, बस बंदा जाएगा भाई एवरी मंथ फर्म के अंदर यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा खर्चा करना है ही नहीं, बस खत्म होगी बात। उससे ज़्यादा कोई भी खर्चा होवे पार्टनर अपनी तरह से क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है, पर फर्म 1 रुपया भी देगी नहीं, ये नक्की हो गया एक अमाउंट। तो एक लिमिटेशंस जो कंट्रोल रखोगे ना पैसे के, तो उसका बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में रहता है, और ज़रूरी है ये छोटी छोटी चीज़ें। एक्चुअली पार्टनरशिप की बात करने जाओगे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स आर देखने जाओगे, लायबिलिटी जो है पार्टनर की,
पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड से अप टू एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी यहां पर बताई हुई है, एक यह ध्यान रखना। देन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 15 नंबर पॉइंट वो है सैलरी तो ठीक है, पर सपोज कभी कभी कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है तो उसको सैलरी के साथ साथ ये भी मिलना जरूरी है, कमीशन। 3 पार्टनर में 2 पार्टनर फैक्ट्री के अंदर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, तीसरा पार्टनर एक्टिव है, धंधे को अच्छी तरह रन करता है, मैनेज करता है, भागा दौड़ी करता है, फिर भी महीना पूरा होता है, तीनों के इक्वल मिलता है क्या सैलरी, ये तो गलत खेला है। तो जो पार्टनर धंधे में एक्टिव है उसको सैलरी तो मिलनी चाहिए, पर सैलरी के साथ साथ कमीशन भी बहुत जरूरी है। वो कमीशन रेट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि जो पार्टनर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो धंधे के अंदर इन्वॉल्व है, काम करता है, तो उसका बेनिफिट भी क्या होगा, उसको मिलेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बराबर, फॉर प्रोवाइडिंग द कमीशन टू द पार्टनर्स, बराबर, एज पर द एग्रीड रेट्स एंड वॉट एवर रेट्स हैज बीन डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स अपनी तरह से वो रेट्स को यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पार्टनरशिप डीड के थे, ये 14 पॉइंट्स आपको बताए, तो ध्यान रख लेना। ये 14 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट्स है, समझना है खास। कोई यहाँ पर थियरी के टॉपिक के तौर पर इतना बड़ा आता नहीं है, पर ये जो चैप्टर था तो चैप्टर की आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर बताई। ओके ना, तो ये ध्यान रख लेना। वीडियो जो भी बना रहा हूँ अच्छी तरह वीडियो यहाँ पर सुनना, जितना हो सके उतना, और वो टॉपिक के अंदर कहाँ कोई भी जगह पर आपको समझना पड़ रही हो तो बाद में मेरे को पूछ लेना। ओके ना, थैंक यू।